एक्सेल रिकॉर्ड होगा जो हमें चाहिए। नहीं, लेकिन मैं स्विच करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, बट इस डेस्कटॉप पे मत जाइए, इवन यू स्विच एक्सेल ही रिकॉर्ड होगा। डेस्कटॉप पे नहीं आने का है, एंड चेक करते रहो कि ये गया नहीं हो। अगर गया होगा तो वापस से एक्सेल पे जाना, फिर से रिकॉर्ड करना। लक्ष असू द्या, हे जायला नको. रिकॉर्ड चल मैं निकलता हूँ फिर। हाँ? Guys, I have already shared data set with you na, in your Google Drive's link. Please open that data set, day 1 data set. Shall I start now? Chalo, now who will tell me what we have learned yesterday? Understanding of data. Yeah, right. फिर hierarchy, level of management. Yeah, absolutely correct. Who will tell me about the steps? 7 steps कौन से जो हम एक्सेल में पढ़ने वाले अपकमिंग डेज में, अपकमिंग लेक्चर्स जो होंगे आपके उसमें. या राजेश? Data understanding, formatting, then quick inside analysis. Yeah. Then fourth one. Yes. Ma'am, your voice is not audible for me only or others? Guys, hello. Please confirm, am I audible to you or not? Yes, sir. Now. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. चलो, कौन बताएगा मुझे about all 7 steps? पीयूष. Data understanding, formatting, quick insight analysis, then consolidation, data summarization, visualization, and activation. Yeah, absolutely correct. Anyone else? Vaishnavi?
Could you please repeat all 7 अंदर steps? क्या बता रही है? Yeah, you're audible. Data understanding, data formatting, insight analysis, observation, summarization, visualization, automation. Yeah, absolutely correct. तुम्ही नव्हतात ना काल? सो बेसिकली 7 स्टेप्स असतात एक्सेल मध्ये विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज ॲज अ डेटा अनालिस्ट तुम्हाला त्या पर्स्पेक्टिव्हनेच पुढे स्टडी करायचा. फर्स्ट वन इज युअर डेटा अंडरस्टँडिंग, देन डेटा फॉर्मॅटिंग, देन क्विक इन्साइट्स, then data consolidation, then your data visualization, data summarization and automation. Okay, हे नोट डाऊन करून घ्यायचे. इच अँड एव्हरी लेक्चरचा आपला जो रोड मॅप राहणार आहे फॉर एक्सेल तो असाच राहणार आहे. टुडे वी आर गोइंग टू सी डेटा फॉर्मॅटिंग. ओके, Will you please repeat once again? या शुअर. फर्स्ट वन इज युअर डेटा अंडरस्टँडिंग, Okay. then data formatting, quick insights, then data consolidation, data summarization, Okay. data visualization, and at the end automation. Got it. या डेटा अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली हम ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट्स दिए गए हैं ईच एंड एवरी कॉलम हम स्टडी करते हैं. ओके, इन डेटा अंडरस्टैंडिंग. डेटा फॉर्मेटिंग में हम उनका डेटा टाइप मीन्स चेक करते. अगर ऑर्डर डेट है देन इट मस्ट बी गिवन इन द डेट फॉर्मेट ना. देन क्विक इनसाइट्स हम एक बेसिक एनालिसिस करते हैं, देन केपीआईज मेजर करके हम क्विक इनसाइट्स देते हैं. देन डेटा कंसोलिडेशन में हम डेटाज वगैरह हम कंबाइन करते हैं एंड वी विल वर्क ऑन दैट. डेटा समराइजेशन में हम डेटा का समराइज करते हैं जो कि हमें एनालिसिस करने वो हम सीखने ही वाले इन आप नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स की समराइजेशन करते हैं. और क्या क्या सीखा हमने कल के लेक्चर में? I told you guys ना to study about the this data set जो कि HR का डेटा सेट था. सबको समझ में आया ना उस डेटा सेट में क्या क्या इंक्लूड किया गया था? जो सुपर स्टोर का डेटा सेट था उसमें क्या क्या था? यस और नो? Yes. और सबने लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना? प्लीज कंफर्म वंस, Yes. बिकॉज ड्यूरिंग लेक्चर यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन. हाँ, जो कुछ भी आज हम सीखने वाले. Hello, ma'am. या दर्शन? कल कुछ फाइल शेयर की थी क्योंकि कल मैं नहीं था तो आई वांट दिस फाइल. और गूगल ड्राइव में ऑलरेडी शेयर किए, अपलोड किए डेटा डे 1 डेटा सेट. कल हमने सिर्फ डेटा अंडरस्टैंडिंग देखा था. जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट दैट कि जो कि हमारा डेटा सेट होता है सैंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट था. उसमें ईच एंड एवरी कॉलम का स्टडी मीन्स डेटा अंडरस्टैंडिंग मीन्स यू हैव टू नो अबाउट ईच एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम एंड रोज ऑफ दैट डेटा सेट. अभी दिस वन इज आपको इस कॉल फाइल नहीं शेयर हुआ था. ने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओ ना दर्शन. DA 16 के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगा.
भेटलं? What about others? अरे तुमची DA16 मॉर्निंग बॅच आहे ना? जस्ट सेकंड. नाहीये का? ओके, शेअर केली त्यांनी. ऑल क्लास फाईल लिंक्स मध्ये आहे ना? तुमच्या ग्रुपच्या आयकॉनवर क्लिक करून तिथं ग्रुप डिस्क्रिप्शन असतं. त्यात ऑल क्लास फाईल लिंक्स म्हणून आहे. त्या लिंकवर क्लिक करायचं. लिंक टू जॉईन क्लास ती पण लिंक आहे. आपली ईच अँड एव्हरी क्लासला सेम लिंक असणार आहे. ओके. सॉरी, कम अगेन. ओके. या प्लीज कम इन. Praveen, I hope you got this. So guys, our today's topic is data formatting. So मुझे कौन बताएगा why data formatting is important? We can easily analyze, Yes. easy to understand. Yeah, absolutely right. Someone else? Convert raw data is meaningful data. What? Convert raw data to meaningful data. Yeah, correct. What is the purpose? Online ones? Why data formatting is essential? Accuracy of data. Yeah, right. For smooth representation. Yeah. Dia, could you please tell me an importance of data? Example form, so that we can get information in more accurate and more visualize better. Yeah. Someone else? Jayesh?
ये जो डेटा सेट है ये आपको देखने के लिए अच्छा लग रहा है क्या? देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना वो। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ना। आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आपने कितना भी वर्क किया लेकिन आपका डेटा पूरा स्कैटर होगा, सो वो अच्छा लगेगा क्या? वो डेटा रीडेबल होगा क्या? रीडेबल, बेसिक, दैट्स द बेसिक थिंग कि एटलीस्ट हमें डेटा तो रीड करते आना चाहिए ना। Yes. एंड देन आपका डेटा कितना भी मतलब एक्यूरेट होगा लेकिन उससे आपकी एक्यूरेसी चेक होगी क्या? किसी को लगेगा ये डेटा फुल्ली एक्यूरेट है मतलब। सो डेटा एक्यूरेसी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट्स वाई डेटा फॉर्मेटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देन इससे हमारा डेटा एनालिसिस इजी होगा क्या? मेरा डेटा पूरी तरह से स्कैटर्ड है, डेटा का फॉर्मेट चेंज है, डेटा टाइप कुछ अलग ही है, फॉन्ट अलग ही है, तो मेरा डेटा एनालिसिस फिजिबल होगा क्या? मुझे डेटा एनालिसिस करना फिजिबल होगा क्या? फैसिलिटेट होगा क्या वो इजीली? No. Yeah, so data formatting will help to facilitate your data analysis. जो कुछ भी हम डेटा एनालिसिस करने वाले हैं फर्दर, सो उसके लिए बेसिक स्टेप यही है कि हमारा डेटा फॉर्मेट, डेटा सेट का जो फॉर्मेटिंग है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड इससे आपका डेटा विजुअलाइजेशन एनहांस होगा क्या? जो कुछ अप्लाई करने वाले हो, पीओड में वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। सपोज मेरा कुछ तो सेल्स का डेटा होगा, उसमें मुझे ईयर ऑन ईयर बेसिस और विद द हेल्प ऑफ डेट मुझे सारा डेटा प्रेजेंट करना है मेरे बॉस को। सो उससे में मेरा प्रॉपर एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट डेट है, डेट का फॉर्मेट ही अलग है। सो इससे मैं जब पीओड अप्लाई करूंगी तो पीओड में डेट आएगी क्या? पीओड के एस्पेक्ट्स ही वही होते हैं कि हम जो कि फॉर्मेट डेटा टाइप से विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली हम पीओड क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पेसिफिसिटी उससे ही आती है। सो दीज आर द फोर एस्पेक्ट्स कि व्हाई डेटा फॉर्मेटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में आया सबको? फर्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, जो कि हम रीडेबिलिटी होती है ना वो इम्प्रूव करता है। देन इंश्योर्स डेटा एक्यूरेसी। देन विच वन इज थर्ड वन क्या है? फैसिलिटेट्स डेटा एनालिसिस and it will enhances your data visualization. सी गाईज, हे लेक्चर मी माझ्यासाठी घेत नाहीये किंवा जस्ट एक रेडिओ सुरू आहे तुम्ही माझा आवाज ऐकणार असंही काही नाहीये. तुम्ही प्रेझेंट अटेंटिव्ह असायला हवं. ओके, सो डेटा फॉर्मॅटिंग इज दिस रिअली रिक्वायर्ड? हे रिक्वायर्ड आहे का? Definitely yes. येस. नाउ चलो हम स्टार्ट करते हैं. फॉर दिस वन इज एम्प्लॉय कोड. इनिशियली आपल्याला काय करायचंय? आता दिस वन इज अ डेटा सेट. इथं तुम्हाला व्हेरियस कॉलम्स दिसत आहे, व्हेरियस रोज दिसत आहे. व्हॉट वी विल डू इनिशियली? येस, फर्स्ट स्टेप काय आपली? इनिशियली आपण काय करणार आहे? आता लेट्स फॉरगेट अबाउट डेटा व्हॉट फॉर्मॅटिंग अँड ऑल. इनिशियली तुम्ही काय करणार आहे डेटाला बघून? येस, ऍट फर्स्ट ऍट इनिशियल लेवल तुम्हाला डेटा अंडरस्टँड करायचा की डेटा कशाबद्दल आहे. ओके, आता इथं एम्प्लॉय कोड आहे. देन डेटा अंडरस्टँड, ठीक आहे. आता डेटा अंडरस्टँड झालाय की एम्प्लॉयचा कोड दिलाय. एम्प्लॉय कोड काय इम्पॉर्टंट आहे? For the identification of employee. या ऍब्सोल्युटली करेक्ट.
एम्प्लॉय कोड हा युनिक आयडी आहे त्याचा. आता सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम जरी आपण दिले, बट इथं आहे की मिकी अँडरसन, असे मेनी पीपल आर देअर. मिकी अँडरसन असू शकतं रिपीट, केली रायन असू शकतं रिपीट. सो दॅट्स वाय एम्प्लॉय कोड इज इम्पॉर्टंट बिकॉज दॅट वन इज नथिंग बट अन युनिक आयडी. ओके. देन फर्स्ट नेम दिलंय, लास्ट नेम, रिजन दिलाय, डिपार्टमेंट दिलंय, त्यांचं अर्निंग्स दिलंय, अँड देन स्टार्ट डेट. ओके. सो बेसिकली हा सेल्सचा डेटा आहे. ह्या एम्प्लॉयने कुठल्या रिजन मध्ये, तो कुठल्या डिपार्टमेंटचा आहे आणि किती सेल्स झालाय किंवा किती अर्निंग झाले त्यांचे. ओके. आता दिस वन इज एम्प्लॉय कोड. एम्प्लॉय कोड आता बेसिकली मी तुम्हाला सांगते की व्हेरियस डेटा टाइप्स असतात. फर्स्टली तुम्ही इथं कॉलमला क्लिक करायचं, देन राईट क्लिक, इथे आहे फॉर्मॅट सेल्स. इथं तुम्हाला व्हेरियस डेटा टाइप्स दिलेले जे की कॅटेगरी आहे. फर्स्ट वन इज जनरल, देन नंबर, करन्सी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, पर्सेंटेज, फ्रॅक्शन, सायंटिफिक, टेस्ट, स्पेशल, कस्टम. जनरल मीन्स एनिथिंग. तुम्ही जनरल मध्ये काही, मग जनरल मध्ये जस्ट नंबर्स आणि टेक्स्ट वगैरे सर्व इन्क्लूड असतं. ओके. जनरल मध्ये स्पेसिफिसिटी नसते कुठली. देन नंबर अँड करन्सी. नंबर आणि करन्सी मध्ये काय डिफरन्स आहे, कोण सांगणार? क्या डिफरेंस क्या है नंबर एंड करेंसी में? लेट्स टेक एग्जांपल. मेरे अर्निंग्स का ले लो हम. यहाँ पे दिख रहा है 45,000. मीन्स क्या मतलब क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि अगर मैंने 45,000 नंबर्स में भी लिखा और करेंसी में भी? व्हाट विल बी द डिफरेंस? हम्म. ओके. करन्सी मध्ये येस. येस. Yes, absolutely correct. Anyone else? Yes. Okay. Currency will be different between thousands and hundreds. Yes. Yeah, absolutely correct. Yeah, please come in. Hmm? Sorry? Yes, yes, yes. Right. करेंसी मीन्स मॉनेटरी वैल्यू जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर्स मीन ओनली नंबर. ओके. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर यूपीआई जो कि हम डेली यूसेज करते, हम यूपीआई यूज करते. अगर मेरे पास ओनली मेरे अकाउंट में 800 रुपीज है एंड मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, सो मेरे पास मेरा बिल हुआ 1200. सो क्या मैं वो पे कर सकती हूँ? अगर नंबर्स होते तो डजंट मीन्स उसको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता. अगर हम सिर्फ उसको एज अ नंबर लिए तो मतलब -400 मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन क्या वो एक्चुअल में हो सकता है? सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि करेंसी को एक मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी इंपॉर्टेंस है जो कि नंबर्स कैरी नहीं करते. हम हमारे अकाउंट में मतलब जो कि मतलब अकाउंट्स में हम जब डेबिट एंड क्रेडिट का करते हैं ना, जो कि यहाँ पे अकाउंटिंग के टर्म्स है, वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं योर डेबिट एंड क्रेडिट थिंग्स. ओके. सो उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, लेकिन करेंसी में जीरो कोई भी वैल्यू कैरी नहीं करता, लेकिन इन नंबर्स जीरो वैल्यू कैरी करता है. ओके.
जो कुछ भी आपने बताया ना, ईच एंड एवरी वन का आंसर करेक्ट था. ओके, सो जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. फॉर डेटा एक्यूरेसी इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली मतलब डेबिट क्रेडिट जो हम P&L अकाउंट्स वो स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए वो यूज होता है. देन योर डेट, टाइम, परसेंटेज. परसेंटेज हम यूज करते हैं जब हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह शो करना पड़ता है, और हम प्रॉफिट भी परसेंटेज में शो कर सकते हैं, लॉस भी परसेंटेज में शो कर सकते हैं. देन फ्रैक्शन होते हैं. देन कुछ साइंटिफिक टर्म्स होते हैं, मतलब जो कि हम ई रेस टू समथिंग समथिंग जो हमें शो करना पड़ता है, दैट विल बी कम्स इन साइंटिफिक. देन टेक्स्ट होते, टेक्स्ट फॉर्मेट तो आई थिंक सबको पता ही होगा. देन स्पेशल में हम कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह यूज कर सकते. एंड कस्टम, कस्टम में हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं. मतलब अगर आपने नंबर वगैरह चूज किया, अगर आपने फ्रैक्शन चूज किया, नहीं तो कुछ भी नंबर चूज किया तो डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स आने चाहिए, कितने डिजिट्स आने चाहिए, वो सब हम कस्टमाइज कर सकते. ओके, एम्प्लॉय कोड का क्या होगा डेटा टाइप? जस्ट क्लिक ऑन दैट कॉलम, क्लिक राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स में जाना है एंड देन हमें डेटा टाइप चूज करना है. यस, ऑनलाइन वंस. मैम यस, शेअर केली आहे तुम्ही ओपन केली तर ती वेगळी वाटते. सॉरी दिया, कम अगेन. जी शीट तुम्ही शेअर केली आहे गुगल ड्राईव्ह वरती डे 1 मध्ये हा, ती वेगळी वाटत आहे तुमच्या शीटपेक्षा. नाही, हा डेटा सेट तुमच्याकडे नाही. हा डेटा सेट मी आधी परफॉर्म करून तुम्हाला दाखवणार आहे. देन जे 2 आहेत ना त्याच्यावर तुम्ही मला स्क्रीन शेअर करून परफॉर्म करायचंय. ओके, आता जस्ट तुम्ही स्क्रीन कडे लक्ष द्या. आता इथे एम्प्लॉय कोड आहे. एम्प्लॉय कोड मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? डेटा सेट काय असायला हवा? दिस वन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स अँड अल्फाबेट. सो आपण त्याचा फॉर्मॅट सेल्स मध्ये जायचं. We can use text, okay, for more specificity. Then first name, just click on column, then right click, format cells. फर्स्ट नेम काय असणार आहे? कुठला डेटा टाइप यूज करणार तुम्ही? या, टेक्स्ट. देन ओके. लास्ट नेम अगेन टेक्स्ट. आय नो, आय अंडरस्टँड की हे खूप जास्त बेसिक आहे, तुम्हाला बोरसम वाटत असेल की मॅम काय शिकवत आहे, बट ट्रस्ट मी, काही लोक असे आहे की ज्यांना हे पण माहिती नाहीये. ओके, फॉर देम ओनली बेसिक कुछ लेक्चर्स लेने. कल से हमारा एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि होगा अमर, कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो कल से हमारा क्विक इनसाइट्स का पार्ट स्टार्ट होने वाला है. ओके, लास्ट नेम क्या होगा? यस, रीजन, ऑनलाइन वन, अगेन टेक्स्ट, डिपार्टमेंट, अर्निंग, ऑनलाइन वंस. नंबर नहीं ले सकते हम. ले सकते हैं अगर रीजन इंडिया आता तो. इंडिया होता तो हम नंबर ले सकते थे. राइट. क्यों? किसने बताया? अमर,
यस मैम, क्यों इंडिया होता तो हम नंबर ले सकते थे? क्योंकि उसकी करेंसी अपन नंबर में डिफाइंड होती थी ना मैम, इंडिया की तो इसमें करेंसी नंबर अपने को पता था। हम रुपीज में करते हैं ना डिफाइन। राइट राइट। देन नंबर कैसे आएगा? क्यों हम इंडिया में हमें ऐसे ही दे देते हैं क्या? 4 नंबर है, 4 नंबर का दे दो मुझे, जो कुछ भी चाहिए। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। अभी ये डेटा सिंबल कौन सा यूज करना है? रुपी, डॉलर, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? रीजन क्या दिख रहा है आपको? उनके नाम। यस, ऑनलाइन वंस। कौन से रीजन का होगा? मतलब इंडिया का डेटा लग रहा है क्या आपको ये? डॉलर में भी या सो हम इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल भी कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे है डेसिमल प्लेसेस। अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया देन 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन आइडियल क्या होता है कि हम 2 डेसिमल तक ही रखें उसको। ओके, देन स्टार्ट डेट। इसका फॉर्मेट क्या है अभी स्टार्ट डेट का? number, डेट डेट अभी आपको डेटा टाइप क्या लग रहा है इसका? करंट डेटा टाइप क्या है इसका? नंबर एनीवन एल्स? नंबर नंबर एनीवन एल्स? प्रिंट सॉरी, अर्निंग्स का क्या है डेटा टाइप? मैं हर एक पे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, कुछ तो जो कि हमारा टूल बार है ना, उसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा है क्या? मतलब सी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ चेंज हो, यहाँ पे क्लिक किया कुछ चेंज हो रहा है। थिंक चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? टूल बार इधर। अलाइनमेंट उसकी फुल बार राइट सेंटर यस यस, format section जिसकी choose करी हुई है. यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी समझ रहा होगा ना। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्या आया डेटा टाइप? जनरल और आप सब नंबर्स क्यों बोल रहे थे फिर? ये तो बहुत बेसिक है ना। सो हम यहाँ से भी डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड इफ आपको कुछ कस्टमाइज करना है देन हम मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करके हमें फिर से वो स्क्रीन आएगी। ओके, फिर से वो इंटरफेस शो होगा। देन आप यहाँ पे डेट पे जा सकते हो, आपको कौन से फॉर्मेट में डेट चाहिए। कुछ डेटा सेट आपको दिए जाते हैं, नहीं तो कुछ आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं, उसमें आपको एक स्पेसिफिक डेट का फॉर्मेट मेंशन होता है, DDMMYY, और ईयर फर्स्ट आना चाहिए, फिर मंथ एंड देन डेट। DDMMYY डेटा टाइप मतलब डेट का फॉर्मेट। मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा क्या होता है बेसिकली? वो सबको पता है डेट मंथ ईयर या सो आपको वो भी मतलब स्पेशली मेंशन किया होता है, बिकॉज कुछ कंपनीज में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वैसा वर्क होता है। सो आपको इन सब मतलब माइन्यूट थिंग्स को आपको कंसिडर करके ही डेटा टाइप, डेटा फॉर्मेट करना है। ओके, डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। नाउ वी विल सिलेक्ट दिस, हिट ओके। आ गई डेट। गाइस यस और नो? अभी मुझे बताओ कि अलाइनमेंट कैसी है? फर्स्ट हे रो वन रो आहे ती तिथं आपण सगळं टेक्स्ट ठेवलेलं आहे. हाँ 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 हाँ, बाय डिफॉल्ट म्हणजे
हेडर म्हणूनच आपल्याला कन्सिडर येस येस येस. मग आपल्याला ते हेडर काढायचं असेल हेडर काढायचं असेल बाय डिफॉल्ट हेडर म्हणून ते हे होतच नाहीये. नाही ते आपण हे अर्निंगला आता कसं आपण करन्सी हा 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 हा. मग त्याचा डेटा टाइप तुम्ही स्पेसिफिक चेंज करू शकतात ना. ते बाय डिफॉल्ट ऍज ए हेडरच असते. येस येस येस. नाव अलाइनमेंट आपण चेंज करू याची. ओके, इथे तुम्हाला इच अँड एव्हरी कॉलमची अलाइनमेंट स्पेसिफिक दिसते का? No. देन फॉन्ट चेंज करायचा, नंबर साइज चेंज करायची. आता वाटतं युनिफॉर्म. हे सर्वांना करता येतं ना. हे तुमचे फॉन्ट्स असतात, कुठला फॉन्ट तुम्ही यूज करणार. Yes. इथं तुमचं फॉन्ट साइज आहे, देन इथं तुम्ही बोल्ड वगैरे करू शकता. इथं अलाइनमेंट आहे अबाउट युअर कॉलम्स अँड रोज. देन इथं तुम्ही मर्ज करू शकतात व्हेरियस कॉलम. ओके, अलाइनमेंट पण स्पेसिफिक असते. नंबर्स तुम्हाला मिडल अलाइनमेंट मध्येच ठेवावे लागतात. देन तुमचं टेक्स्ट असतं त्याला लेफ्ट अलाइनमेंट मध्ये ठेवावं लागतं. ते व्हॅरी होतं इच ऑर्गनायझेशन वगैरे, बट इट डझंट मॅटर की तुम्ही आता अलाइनमेंट वगैरे इतकं काही मॅटर नाही करत तुमचं जेव्हा तुम्ही व्हिज्युअलायझेशन किंवा डेटाचं अनालिसिस करणार. बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट समथिंग तेव्हा मग तुम्हालाच त्याचं डेटाचं अलाइनमेंट करावं लागेल. सो नंबर्स तुम्ही मिडल अलाइनमेंट करायचे, बिकॉज नंबर्स मिडल अलाइनमेंट केल्यानंतर ते इझी टू अंडरस्टँड होता. अँड आपण एक डेटाचं जस्ट व्हिज्युअली आपण अनालिसिस करू शकतो की हे मिडल अलाइनमेंट आहे, देन हे नंबर्स आहे किंवा करन्सी मध्ये किंवा समथिंग हे प्रॉफिट किंवा सेल्स शो करताय. जेव्हा तुमचे टेक्स्ट राहतात तेव्हा मग ते लेफ्टला ठेवायचे. ओके, आता स्क्रीन कोण शेअर करणार आहे? याचं स्टँडर्ड काही स्पेसिफाईड आहे का मॅम? नाही, स्पेसिफाईड नाहीये ते. ऍक्च्युली अकॉर्डिंग टू कंपनी व्हॅरी होतं. ओके. बट जस्ट जे काही Okay. तुमचे नंबर्स वगैरे राहतात ना ते मिडल अलाइनमेंट ठेवायचे आणि टेक्स्ट Okay. लेफ्टला. ओके, आता मी तुम्हाला एक डेटा सेट शेअर केला ऑलरेडी. त्यातलं क्विक इनसाइट 1 ती शीट ओपन करा सर्वांनी. कधी कधी तुम्हाला डेटाला मग तुम्हाला जस्ट रोज वगैरे हेडर वगैरे तुम्हाला शो करावे लागतात. देन तुम्हाला ते पण हायलाइट वगैरे करावं लागतं. तो सर्व तुमचा डेटा व्हिज्युअलायझेशनचा पार्ट आहे. ओके, समवन फ्रॉम ऑनलाईन स्क्रीन शेअर करा. सो इझी सॉर्टिंग अँड फिल्टरिंग साठी तुमचं डेटा फॉर्मॅटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, देन तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करणार आहे त्याच्यासाठी पण तुमचं युनिफॉर्म डेटा टाइप असणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. फॉर दॅट पर्पज युअर डेटा फॉर्मॅटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, आणि इट्स नॉट नेसेसरी. ऍक्च्युली आपण जो डेटा सेट असतो तो व्हेरियस सोर्सेस मधून आपण एक्सट्रॅक्ट करतो, की आपण सिक्वल मधून ऍज अ एक्सेल फाईल एक्सट्रॅक्ट करतो किंवा पॉवर बीआय मधून एक्सट्रॅक्ट करतो, किंवा तुम्ही गुगलवर कुठला तरी डेटा, सपोज मी कुठला तरी डेटा सर्च केला तो मला गुगलवर रोज अँड कॉलम्स मध्ये दिसतोय. बट इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज तो फ्रंट एंडला रोज अँड कॉलम्स मध्ये, पण बॅक एंडला त्याचा डेटा टाइप काहीतरी डिफरंट असतो. आणि जेव्हा आपण तो गुगल मधून सेम कॉपी करतो आणि एक्सेल वर पेस्ट करतो
तेव्हा आपल्याला तो सेम रोज अँड कॉलम्स मध्ये भेटत नाही. सो हे तुमच्या सोर्सवर डिपेंड असतं कि हम सब किस सोर्स से डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहे. Okay, and for that purpose initially data formatting is most important, because then and then only you will able to do your further analysis. कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्रीन कौन प्रेजेंट कर रहा है? नैनदीप, नैनदीप ढोकने, could you please share your screen? चलो गाइस, हम 2 ग्रुप बनाते हैं. ऑफलाइन में 6 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन में आई थिंक 18 to 19 पीपल है. ऑनलाइन वालों का एक ग्रुप, ऑफलाइन वालों का एक ग्रुप, जो कि 2 डेटा सेट है. क्विक इनसाइट 1 प्लस फॉर्मेटिंग प्लस क्विक इनसाइट 2, ये 2 शीट आपको दिख रही होगी. उस पे डेटा फॉर्मेटिंग करना है. समवन फ्रॉम ऑनलाइन आपको स्क्रीन प्रेजेंट करनी है. किसी को तो लीड करना पड़ेगा ऑनलाइन टीम के लिए. दर्शन हंगड़ आप करोगे, और अगर आपको लग रहा है तो आप ऑलरेडी अपने मतलब लैपटॉप पे आप वर्क कर लीजिए, देन आप स्क्रीन प्रेजेंट करो. ऑफलाईनचे स्टुडंट्स ऑलरेडी होत आले. हा, शिव आपण ते बघू नंतर. ओके, स्क्रीन शेअर करता येते ना सर्वांना? ऑनलाईन वन्स सर्व शांत. याचे 3 to 4 मिनिंग होता. एक तर तुम्हाला सर्व समजतंय, तुम्ही खूप जास्त हुशार आहात आणि तुम्हाला हे खूप जास्त बेसिक वाटतंय. सेकंड वन थिंग की तुम्हाला सर्व समजलंय आणि काही डाऊट्स नाहीये. थर्ड वन कोणीतरी म्यूट वर ठेवून निघून गेलेलं आहे. आणि फोर्थ वन तुम्ही काहीच करत नाही, जस्ट ऐकता ते. चूज करो एक ऑप्शन. चलो, दर्शन, आर यू देयर? दर्शन, ओ गॉड. अनिकेत, अनिकेत, guys, am I audible? Yes, ma'am. Then why you guys are not responding? मुझे लगा कि मैं खुद से ही बात कर रही हूँ. लैपटॉप से किसने ज्वाइन किया है? प्रॉफिट काय वाटतं तुम्हाला कशात असेल? तिथे व्हॅल्यूज तुम्ही चेक केलं एकदा? 919.97%. येस. आपण किती पर्सेंट मध्ये शो करू?
1151.40 इतकं पर्सेंट तर नसू शकतं ना. Guys, seriously, no one is responding. नाही. Discount ना? Yes, yes. Now I understood one thing. जो ऑफलाइन में आते हैं ना सिर्फ वही सीरियस है अबाउट द स्टडीज एंड अबाउट द करियर. Praveen, can you share your Yes, madam. screen? Yes, madam. Yeah, thank you. Yes. Thank you, Praveen. गाइस, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. कंपनीज में आपके बॉस आपको ऐसा नाम कॉल करके नहीं पूछेंगे. जो मतलब एक्चुअली जब हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना, एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, फिल्ट्रेशन राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है. ग्रुप डिस्कशन में 2 टीम्स में आपको डिवाइड किया जाता है. जो इनिशिएटिव लेता है ना स्टूडेंट, सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया जाता है. एचआर वेट नहीं करेगी कि अगर मैं सपोज मैं प्रसाद का नाम लूंगी, नैनदीप का नाम लूंगी, वैष्णवी का नाम लूंगी, देन एंड देन ओनली आपको बताना है. दैट्स नॉट द थिंग गाइज. एंड यही से मतलब आपको वो आपके बॉडी को वो आदत हो जाती है, आपके माइंड को वो आदत हो जाती है. और यही से सब स्टार्ट होता है. अगर आप क्लास में ही एक्टिव नहीं होगे तो आप इंटरव्यू में क्या एक्टिव होगे? These all are the basic things ना. You have to take initiative. मतलब मुझे तो टाइम कम पड़ना चाहिए. हर एक को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्लास से. ओके एंड कितनी बेसिक थिंग है. सिर्फ आपको एक राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट चेंज करना है. कुछ रॉकेट साइंस है क्या उसमें? कुछ भी नहीं है. एंड जब आपकी काउंसलिंग भी होते है तो भी आपको यही बताते हैं सब. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड आपको इंटरव्यू में बेसिक थिंग्स ही पूछेंगे. वो आपको डेटा कंसोलिडेशन के बारे में पूछेंगे. एक्सेल मीन्स इट माइट नॉट रिक्वायर्ड कि आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब सब फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करना आना चाहिए. यस प्रवीण, गो हेड. देन कंट्री का डेटा टाइप क्या रहेगा? एटलीस्ट आप अभी माइक अनम्यूट करके उसको बोल भी सकते हो ना प्रवीण को. इट मस्ट बी टेक्स्ट. ओके. Text. यस. देन रीजन.
data.government.in, मैं आपको एक लिंक भेजूंगी आपके ग्रुप में, उससे आपको वेरियस डेटा सेट डाउनलोड करने हैं एंड उस पे जो कि डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग परफॉर्म करना है, ओके। एंड जो कल का सेशन होगा उसमें हर एक को एक डेटा सेट पे मुझे पूरा डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग बताना है, अंडरस्टूड? Okay, ma'am. एंड देन कल हम क्विक इनसाइट्स देखने वाले हैं एंड कल से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग टूल्स हम कैसे करते हैं, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से हम क्विक इनसाइट्स कैसे निकालेंगे, जो कि केपीआईज वगैरह होते हैं वो कैसे मेजर करेंगे, वो सब हम कल देखने वाले, ओके। एंड ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड दिस फाइल्स विथ यू, सो आपको जिन्होंने आज लैपटॉप से नहीं लॉग इन किया है वो सब वो पहले परफॉर्म करेंगे, ओके। Yes. सेल्स किस में होगा? अनिकेत मस्के, अनिकेत, Yes, ma'am. सेल्स हम किस, सेल का डेटा टाइप क्या होगा? Currency. ओके। डॉलर्स में होगा कि रुपी में? Dollars में. यस। इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, या तो लेकिन मैम यहाँ पे रिजल्ट तो अलग अलग है, तो नहीं, इट डजंट मैटर। यस दिया, यहाँ पे जो रीजन है वो अलग अलग है, तो इस तरह से हमने सिर्फ डॉलर की पूछी, बाकी करेंसी की नहीं। नहीं मतलब हम आइडियली डॉलर में ही सेल्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज मोस्टली तो यूरोपियन ही है ना, ओके। या प्रवीण, हेलो, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम रोज रेंज ओनली, अब पूरा कॉलम मत सिलेक्ट करो यहाँ पे। या ऑफलाईन मध्ये झालंय सर्वांचं? झालं ना तुमचं?
लेट मी शेअर माय स्क्रीन. मी परफॉर्म करून दाखवते, सर्वांनी बघायचंय आता. चलो ऑनलाइन वन, कोणीतरी अनम्यूट करा एंड मुझे बताओ क्या क्या करना है, मुझे कैसा करना है. क्विक, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. चलो क्विक. तेजस वाघमोडे, Yes, ma'am. चलो सांगा मला. ऑर्डर डेट आहे, आता मी कसा डेटा टाइप चेंज करू? राईट क्लिक करून फॉर्मॅट सेल मध्ये जाऊन हा, ऑर्डर डेट आहे, कुठला डेटा टाइप असणार आहे? डेट राईट. कंट्रीचं काय असणार आहे? टेक्स्ट गुड. वैष्णवी, रिजनचं काय असणार आहे? Yes, ma'am. Text. सेल्स, सेल्सचं काय असणार आहे? काय असणार आहे सेल्सचा? Currency Australia dollar. येस. क्वांटिटी कशामध्ये असणार? Number. Number. डिस्काउंट, Percent. Percentage. याच्यामध्ये मग आपण डेसिमल चूज करू शकतो. हा, आफ्टर डेसिमल कुठल्या Yes. प्लेसला घ्यायचं ते. ओके. प्रॉफिट, Percent. प्रॉफिट पर्सेंटेज मध्ये पण असू शकतो किंवा नंबर्स मध्ये पण असू शकतो. इन दिस केस काय असेल, तुम्ही डेटा अंडरस्टँडिंग केलं ना, Currency. या ऍब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज इथे तुम्ही नंबर्स जर चेक केले तर 1036.08 एवढ्या पर्सेंटेज मध्ये तर नसू शकतं ना. 3979.08. दॅट्स वाय इट मस्ट बी करन्सी. ओके. Okay. देन शिपिंग कॉस्ट, अगेन Currency. Currency. and here is your order priority. This one will be Text. yes. Text. हा तुमचा सेकंड डेटा सेट आहे. हे केलं का परफॉर्म? आता हा डेटा सेट जस्ट तुम्ही अंडरस्टँड करा आणि याच्यात मला सांगा की कुठल्या कॉलम्सचा आपण डेटा टाइप चेंज करणं मॅन्डेटरी किंवा रिक्वायर्ड आहे. सर्वच कॉलमचं चेक करत नाही बसायचं. जस्ट एक बेसिक डेटाची अंडरस्टँडिंग करायची, क्विक अनालिसिस करायचं आणि कुठल्या कॉलमचं तुम्हाला डेटा टाइप रॉन्ग वाटतोय किंवा अप्रोप्रिएट वाटत नाही, ओनली हमें सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का डेटा टाइप चेंज करना है. ओके. हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा कि हर एक कॉलम का हम चेंज करते बैठेंगे, यही सब खेलते रहेंगे. ओके. अभी आपको सारे कॉलम्स को हम जब चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं तो किसका डेटा टाइप आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है? Data join. CTC.
यस। CTC का क्या होना चाहिए? यस, Currency. Currency. एब्सोल्यूट। अभी हम देख रहे हैं कि नाम क्या है, आरव शर्मा, निशा डे, रूपाली मुखर्जी, सो इट मस्ट बी इन Rupees. या डेट ऑफ ज्वाइन, ज्वाइनिंग के फॉर्मेट्स, डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन हम दिस वन डेट मंथ एंड ईयर का ही लेंगे, ओके। एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ, अगेन डेट, ओके। ओके गाइज, देन हम अभी रैप करते हैं इसका सेशन। एक्सपीरियंस एज मैनेजर हम नंबर्स में ही रखेंगे, यस। बट मॅम इयर आहे का मंथ आहे ते कसं समज? आता तेच आपल्याला उद्या बघायचंय क्विक इन्साइट्स मध्ये. आता तुम्ही सांगा की यांचं एक्सपिरियन्स यांना 24 जे काय असेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी, मंथ्स Months असतील असेल. किंवा इयर्स असतील, सो ते तुम्ही कसं अनालिसिस करणार? सपोज आता त्या जागी 80-90 असेल तर मंथच कन्सिडर करणार. येस, अँड त्यांच्या डेट ऑफ बर्थने आपण ते एक हा येस येस अनालाइज करू शकतो, ओके. हो या, सो सपोज मला जर मंथ ऑन मंथ किंवा इयर ऑन इयर बेसिसचा डेटा हवाय, सो अकॉर्डिंगली ते आपण कस्टमाइज करू शकतो किंवा मॉडिफाय करू शकतो. बट इथे आता एक्सपिरियन्स ऍज अ मॅनेजर, आता इथं 53, 52 मॅडम तो डेटा इयर्स मध्येच आहे पण 24 इयर्स. कस काय? डेट ऑफ जॉईन त्याची 2001 आहे हम्म, आणि आता 2024 समज जून. अरे So in short कसं होतंय? इट डझंट मॅटर की ते करंट म्हणजे- सिनारिओला आपण रिलेट करायचं, ओके. नाही करन्सी नाही, त्याची डेट ऑफ जॉईन आणि इयर. कारण त्याची डेट ऑफ बर्थ बघा मॅडम 1970 दिसते. आता इथं 53 आहे आणि असं नाही होऊ शकत की तो जन्माला आला त्याच्यानंतर 18 इयर्स पर्यंत त्याचं एज्युकेशन झालं, 25 इयर्स पर्यंत एज्युकेशन झालं, नंतर सेमच ऑर्गनायझेशन मध्ये इच अँड एव्हरी एम्प्लॉई तर नसू शकतो ना. येस मॅम. समजतंय ना तुम्हाला? आता हो. सपोज इथं खाली 52, 53 आहे, ठीक आहे, कोणी एका एम्प्लॉईचा एवढा एक्सपिरियन्स आपण कन्सिडर करू शकतो इन इयर्स. पण हे काही गव्हर्नमेंट काय म्हणतात, गव्हर्नमेंट सर्व्हिसचा किंवा एक गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनचा डेटा नाहीये की इच अँड एव्हरी एम्प्लॉई सेम ऑर्गनायझेशन मध्येच एवढे इयर्स स्पेंड करेल. दॅट्स नॉट नेसेसरी राईट ना. राईट अग्रीड. या, सो दॅट्स द थिंग. हे आपण उद्या बघणारच आहोत, ओके. थँक्यू गाईज. असंच रिस्पॉन्स मला एक्सपेक्टेड आहे सर्वांकडून, असेच क्वेश्चन्स अँड क्वेरीज एक्सपेक्टेड आहे, ओके. ओके मॅम, थँक्यू. या, थँक्यू सो मच. हॅव अ Thank you. गुड डे. बाय बाय. Bye. Thank you.